महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया उद्धव ठाकरे से अलग होने के कारण का खुलासा। कहा कि उद्धव ने सीएम बनने के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को लेकर उद्धव को समझाया था। वो सरकार बालासाहब ठाकरे के आदर्शों के खिलाफ थी। शिंदे बोले, महाविकास अघाड़ी सरकार बालासाहब ठाकरे के आदर्शों के खिलाफ थी, जबकि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन आगे बढ़ने का सही रास्ता था। उद्धव के फैसले से हमारी पार्टी और कार्यकर्ताओं को नुकसान उठाना पड़ा है। हमने महाराष्ट्र के लोगों की बात सुनने का फैसला किया है। अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। साइना एनसी बोली, अभद्र भाषा बोलने वालों पर कानून एक्शन लेगा। बयान पर बवाल के बाद बोले अरविंद सावंत, मैंने किसी महिला का नाम नहीं लिया है, मेरी कहीं पूरी बात नहीं दिखाई गई है। 5 नवंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे उद्धव ठाकरे। कुल 15 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लगातार 6 दिनों तक करेंगे चुनाव प्रचार। एनसीपी के फूट के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली पड़वा मना रहे हैं शरद पवार और अजित पवार। अजित पवार ने बारामती में अपने आवास पर बनाई दिवाली पड़वा। बारामती में शरद पवार के आवास पर भी लोग पहुंचे। दिवाली पड़वा के अवसर पर बधाई दी। पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार जारी। पीएम मोदी के पोस्ट के बाद खरगे ने फिर एक्स के जरिए साधा निशाना। खरगे ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखा, झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार के ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी से 6 सवाल भी पूछे हैं। 2 करोड़ नौकरी के वादे, महंगाई, अच्छे दिन, विकसित भारत, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और देश नहीं झुकने दूंगा के नारे पर कसा तंज। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पीएम मोदी को घेरा, जिसका पीएम मोदी ने उसी प्लेटफॉर्म पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस के झूठे वादों से सतर्क रहे जनता। पीएम मोदी बोले, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स और लूट में बिजी है, मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने की तैयारी है। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को वक्त पर वेतन नहीं दिया जाता है। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी के पोस्ट पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले कर्नाटक में बीजेपी की विनाशकारी विरासत पर एक नजर डाले पीएम। खरगे के बयान के बाद हमलावर हुई बीजेपी। कहा कि झूठे वादों पर देश से माफी मांगे खरगे और राहुल गांधी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जेएमएम को ठगने की मशीन बताया। कहा कि लोगों से इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है, कोई वादा पूरा नहीं किया। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर विवाद है। चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में 5 साल में 7 साल उम्र बढ़ गई। कांग्रेस नेता सुबोध कांत साय का बीजेपी पर पलटवार। अगर हेमंत सोरेन की उम्र की इतनी चिंता तो उनके सर्टिफिकेट की जांच कर लें। मुरादाबाद के कुदकी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह का मंच से बेतुका बयान वायरल हुआ। कहा कि पन्ना प्रमुख वाली डायरी जेब में होगी तो किसी सिपाही का साहस नहीं मोटरसाइकिल को रोक ले। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने किया हमला। आतंकवादियों की गोली लगने से 2 प्रवासी मजदूर घायल हुए। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों की तलाश जारी। तिरुपति मंदिर में अब सिर्फ हिंदू करेंगे काम। टीटीडी बोर्ड का अध्यक्ष बनते ही बीआर नायडू का फरमान। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के फरमान पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का निशाना। कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम की एंट्री अनिवार्य करना चाहती है। यूपी के बस्ती में बीजेपी नेता बब्बू खान के बेटे हनी पर लगा बीएमडब्ल्यू से एक शख्स को कुचलने का आरोप। शख्स की मौत के बाद घरवालों ने आरोपी का घर घेरा। मध्य प्रदेश के हरदा में बड़ा सड़क हादसा। ओवरटेक की कोशिश में ट्रक से टकराई बाइक, 4 की मौत। असम के जोरहाट में 3 दुकानों में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में भंगारवाड़ी इलाके में लगी भीषण आग, कई दुकानें हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देर रात एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री में आग लगी। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री खाक। कोयंबटूर में एक चाय गोदाम में देर रात आग लगी। लाखों का सामान खाक हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के मोगा की मंडी में लगी भीषण आग। कपड़े के गोदाम सहित 7 से 8 दुकानें जली। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक मकान में आतिशबाजी के दौरान आग लगी। 3 बच्चों की झुलसकर मौत हुई। इंदौर के छतरीपुरा में बच्चों के पटाखा जलाने पर शुरू हुआ विवाद सांप्रदायिक तनाव में बदला। 2 पक्षों की भिड़ंत में जमकर हुआ पथराव, कई लोग घायल। घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव। पथराव करने वाले मुस्लिम समुदाय पर की कार्रवाई की मांग। विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने 2 वैन और कई बाइक्स की भी तोड़फोड़ की और ऑटो को आग के हवाले किया। कोलकाता के राजा बाजार में पत्थरबाजी। काली प्रतिमा के जुलूस पर अटैक। जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जुलूस पर पथराव रोकने में नाकाम रही है पुलिस। अमित मालवीय ने भी जुलूस पर हुए पथराव को लेकर साधा निशाना। लिखा कि ममता बनर्जी या तो तत्काल कार्रवाई करें या पद छोड़े। आपका वोट बैंक उत्पाद मचा रहा है और बेखौफ होकर हिंदुओं को निशाना बना रहा है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार को खेला गया हिंगोट युद्ध, भारी तादाद में उमड़ी भीड़, अग्नि बाण लगने से कई योद्धा भी घायल हुए। हिमाचल के धामी में अनोखी परंपरा, मां काली को खुश करने के लिए दो ग्रुप्स के लोग एक दूसरे पर बरसाते हैं पत्थर। रेलवे स्टेशन पर छठ पर जाने वालों की भीड़, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम, रेलवे की टिकट काउंटर के बाहर पंडाल की व्यवस्था की गई। रेल मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कहा कि 7,435 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जरूरत पड़ी तो 150 और ट्रेनें चलाई जाएंगी। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला, 7 नवंबर को होगी सरकारी छुट्टी, एलजी ने परमिशन दी।